आज मदर्स डे है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी माँ के साथ तस्वीरें डाल रहा है। कोई लिख रहा है मेरी माँ मेरी जान है, कोई कह रहा है माँ से बढ़कर कोई नहीं। लेकिन सच बताऊं, इस दुनिया में कुछ माएँ ऐसी भी है जिनके बच्चे आज इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास अपनी माँ से 2 मिनट बात करने का वक्त नहीं है। कुछ माएँ आज भी दरवाजे की तरफ देखती रहती है कि शायद आज बेटा आएगा, शायद आज फ़ोन आएगा, शायद आज कोई पूछेगा कि माँ तूने खाना खाया। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो क्या है? माँ कभी शिकायत नहीं करती, वो आखिरी सांस तक बस अपने बच्चों का इंतज़ार करती। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो उस माँ का दर्द है जिसने बेटे को पाने के लिए अपनी कोख से 4 बच्चियों को मार डाला, लेकिन आखिर में वही बेटा उसे अकेला छोड़ के चला गया। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक छोटे से गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सरस्वती रहते थे। घर में पैसा था, ज़मीन थी, इज्जत थी, लेकिन कमी थी सिर्फ एक चीज़ की, बेटा। गांव वाले रोज़ ताना मारते थे कि इतनी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा, वंश कौन चलाएगा। धीरे धीरे ये बातें रामलाल के दिल में जहर बन गई। फिर एक दिन खबर मिली कि सरस्वती माँ बनने वाली है। पूरा घर खुशी में झूम उठा। मंदिर में प्रसाद चढ़ाया गया, मिठाई बांटी गई। लेकिन कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर ने चोरी छुपे बता दिया कि लड़की है। बस इतना सुनते ही खुशियाँ मातम में बदल गई। रामलाल गुस्से में बोला, मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। सरस्वती रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, भगवान की देन होता है, उसे मत मारो। लेकिन उस दिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। कुछ पैसों के लिए एक मासूम की धड़कन रोक दी गई। उस रात सरस्वती सो नहीं पाई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटी बच्ची रोते हुए पूछ रही हो, माँ मेरा कसूर क्या था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी बार फिर लड़की, तीसरी बार फिर लड़की, चौथी बार फिर लड़की, और हर बार एक मासूम इस दुनिया में आने से पहले मार दी गई। 4 बेटियां जो कभी अपनी माँ को माँ तक नहीं कह पाई। सरस्वती अब अंदर से मर चुकी थी। वो रात को डर कर उठ जाती। उसे लगता जैसे 4 छोटी बच्चियां उसके आसपास खड़ी होकर कह रही हो, माँ हमें जीने क्यों नहीं दिया गया। लेकिन समाज खुश था क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। फिर 5वीं बार सरस्वती माँ बनी। इस बार पूरा घर मंदिर में सिर झुका रहा था, मन्नतें मांगी जा रही थी, और आखिरकार घर में बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव खुशी में झूम उठा। ढोल बजे, मिठाइयाँ बांटी गई। रामलाल गर्व से कह रहा था कि मेरा वंश चलाने वाला आ गया। उस बच्चे का नाम रखा गया अर्जुन। लेकिन जब भी सरस्वती अर्जुन को सीने से लगाती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उसे पता था कि इस एक बेटे की कीमत 4 बेटियों की जान थी। थोड़े समय बाद रामलाल जी नहीं रहे। माँ तो आखिर माँ होती है। उसने अर्जुन को अपनी पूरी दुनिया बना लिया। खुद फटे कपड़े पहनती, लेकिन बेटे को नए कपड़े ही दिलाती। खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। जब अर्जुन को बुखार आता तो माँ पूरी रात जगकर उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखती। जब अर्जुन स्कूल जाता तो माँ घंटों दरवाजे पर खड़ी रहकर उसका इंतज़ार करती। उसने अपने गहने बेच दिए ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। और फिर वही बेटा बड़ा होकर शहर चला गया। अच्छी नौकरी ली, बड़ा घर बनाया, शादी, सब कुछ मिल गया। लेकिन धीरे धीरे जिस माँ ने उसे अपनी ज़िंदगी बनाया था, वही माँ उसकी ज़िंदगी में बोझ बनने लगी। माँ हर बात में टोकती है। अब उसकी देखभाल करना मुश्किल है, घर में प्राइवेसी नहीं मिलती। और फिर एक दिन अर्जुन ने फैसला कर लिया, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। सोचो, जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माँ सहारे के लिए तरस रही थी। उस दिन मदर्स डे था। पूरा शहर अपनी माँ के साथ फोटो डाल रहा था, और उसी दिन एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था। हल्की बारिश हो रही थी। कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। पीछे वाली सीट पर सरस्वती बैठी थी। गोद में एक पुरानी थैली जिसमें कुछ कपड़े और भगवान की छोटी सी तस्वीर थी। पूरे रास्ते उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, क्योंकि माँ दर्द सह सकती है लेकिन अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं कर सकती। कुछ देर बाद कार एक बड़े गेट के सामने रुकी जिस पर लिखा था वृद्धाश्रम। अर्जुन ने नजरें झुकाकर कहा, माँ आ गए। सरस्वती मुस्कुराई, धीरे से नीचे उतरी। जैसे ही अर्जुन वापस मुड़ने लगा, पीछे से माँ ने आवाज़ दी, बेटा। अर्जुन रुक गया। माँ धीरे धीरे उसके पास गई, उसके सर पे हाथ फेरा और कांपती आवाज़ में बोली, अपने मन में कोई बोझ मत रखना, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अर्जुन रोने लगा। लेकिन माँ ने फिर जो कहा उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। माँ ने बोली, 4 बेटियों का कत्ल करके तुम्हें पाया था, सज़ा तो मुझे एक दिन मिलनी ही थी। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस माँ ने उसे पाने के लिए अपनी कोख तक उजाड़ी, आज वही माँ उसके होते हुए भी अकेली है। उस दिन अर्जुन बहुत रोया, लेकिन कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो इंसान को ज़िंदगी भर रुलाते हैं। याद रखना दोस्तों, दुनिया में सिर्फ माँ ही ऐसी इंसान है जो खुद टूटकर भी अपने बच्चों को टूटने नहीं देती। माँ वो किताब है जिसमें प्यार लिखा होता है। माँ वो दुआ है जो बिना बोले भी असर करती है। और माँ वो इंसान है जिसे खोने के बाद इंसान हर जगह सुकून ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। अगर आपकी माँ आज भी आपके साथ है तो उनके साथ वक्त बिताइए, उन्हें गले लगाइए, क्योंकि जिस दिन माँ चली जाती है ना, उस दिन घर की दीवारें भी सुनने लगने लगती है।
और आखिर में बस इतना याद रखना, माँ के पैरों तले जन्नत होती है और जो लोग अपनी माँ को रुलाते हैं वो ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं पाते।